परम स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में चल रहा था कि राम जी ने वशिष्ठ जी को कहा था कि मैं आपके वचन सुनकर अब अपने स्वरूप में स्थित हूँ और आपके वचनों की भावना से ये जगजाल के रहते भी मुझको शांति मिल गई है और आत्मानंद से मैं अब तृप्त हुआ हूँ और प्रसन्नता को पाकर, बड़ी प्रसन्नता को पाकर मैं अब स्थित हूँ। सब ओर से केवल आत्म रूप मुझको भासता है और नाना तत्व का अब अभाव हुआ है। मैं वीत शोक होकर परम शुद्धता, समता, शीतलता और अद्वैत अनुभव को पा गया हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा था फिर भी मेरे परम श्रेष्ठ वचनों को सुनो। यह तुम्हारे हित की कामना से मैं कहता हूँ। अब वशिष्ठ जी अपने वही परम, जबकि देखो राम जी कह रहे हैं मैं उस स्थिति में स्थित हो गया हूँ, पर वशिष्ठ जी फिर भी कह रहे हैं कि मेरे वचनों को सुनो, ये वचन तुम्हारे हित के लिए हैं। हे राम, अज्ञान रूपी चंद्रमा के उदय से भोग रूपी वृक्ष पुष्ट होते हैं अज्ञानता के कारण, और फिर ये जन्म और कर्म ये चक्कर चल पड़ता है। जो अज्ञानी हैं वे असत्य पदार्थों को देखते हैं और वस्तु रूप की ओर से वो अंधे होते हैं, उस तरफ वो जाते नहीं। हे राम, जब जन्म होता है तब जीव मां गर्भ अग्नि से जलता हुआ निकलता है। देखो, खाली यही सोच लेना कि फिर से दोबारा गर्भ में आना पड़ेगा, यहीं से भी वैराग्य आ जाता है। गर्भ में लटकना पड़ेगा, ऊंधा होके लटकना पड़ेगा, वहीं से फिर वैराग्य आ जाता है। जो अज्ञानी है वही विषयों का सेवन करते हैं और वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा दुखी भी वही होते हैं। हे राम, अज्ञान रूपी चंद्रमा के उदय से भोग रूपी वृक्ष पुष्ट होते हैं। वे जन्मों की परंपरा रूपी रस को पाते हैं, फिर उनका सर्कल शुरू हो गया। कर्म रूपी जल से सिंचते हैं और पुण्य और पाप रूपी मंजरी उनमें होती है। अज्ञान रूपी चंद्रमा का अमृत वासना है। ये अज्ञानता के कारण सारी वासनाएं हो रही हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये क्या है? ये अज्ञानता ही तो है। अज्ञानता से ये देखो कितना हम भटक रही हैं, वासनाएं और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं। आशा रूपी कमलनी पर अज्ञान रूपी भंवरा बैठकर प्रसन्न होता है, फिर इच्छाएं बंध जाती हैं, आशाएं हमारी बढ़ जाती हैं। बेटा बड़ा होगा, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, हमारी सेवा करेगा। बहू आएगी, वो हमारी सेवा करेगी। देखो, ये पहले ही प्लानिंग बनानी शुरू कर देता है जीव। अब मानो पढ़ लिख कर बेटा अलग हो जाए तो साथ में ना रहे, फिर माँ बाप को कितना दुख, जो पहले से यही भाव करके बच्चे को पाल रही हैं। और बहू शादी करवा के बहू लेके आए और वो सेवा ना करे, फिर कितना दुख होगा। तो ये इच्छाएं आशाएं बांधनी बंद कर दें। इसलिए सब जगत अज्ञान के कारण रमणीय भासता है। जब तक नहीं देखा कोई दर तब तक मीठा है, जब कोई दर देख लिया तो कड़वा है फिर वो। हे राम, जिस अज्ञान से यह जगत स्थित है उसका प्रभाव सुनो।
जब अज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्ण होकर स्थित होता है तब कामना रूपी क्षीर समुद्र उमड़ता है और उसमें अनेक तरंगे उठती हैं। फिर अपनी वासनाओं की तरंगे कितनी है, उसके रस से तृष्णा रूपी मंजरी फिर पुष्ट होती है और काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। देह अभिमान रूपी रात्रि के निवृत्त होने पर विवेक रूपी सूर्य का उदय होना, तब अज्ञान रूपी चंद्रमा का प्रकाश निवृत्त हो जाता है। हे राम, अज्ञान से जीव भ्रमते हैं और उनकी चेष्टा उल्टी हो जाती है। जो तुच्छ और नीच दुख रूप पदार्थ हैं उसको देखकर वे उनको सुखदायक और रमणीय जानते हैं, जबकि उनमें सुख है ही नहीं। माया पहले हमारे पास विषय भेजती है, पहला एक पहलू भेजती है सुख का। अब सुख का पहलू भेजेगी तभी तो जीव ये फंसेगा उस जाल में। उसके बाद देखो फिर वो दूसरा पहलू दिखाती है अपना दुख वाला। जो तुच्छ और नीच दुख रूप पदार्थ है उसको देखकर वे उनको सुखदायक और रमणीय जानते हैं और स्त्री को देखकर प्रसन्न होते हैं। कवीश्वर कहते हैं कि उसके कपोल कमल से, नेत्र भंवरे से, होंठ हंसते हुए और भुजा बेली की न्यायी है। कंचन के कलश से स्तन है, उदर और वक्ष स्थल बहुत सुंदर है। जंघाएं केले के खंभे सी हैं। कवि जिस स्त्री की स्तुति करते हैं वह रक्त मांस की पुतली है। हम अपना शरीर देखें, ऊपर से ये चमड़ा है, चमड़ा हटा के देखें तो अंदर कितनी गंदगी है, कोई देखना भी नहीं पसंद करेगा। कपोल भी रक्त मांस है, होंठ भी रक्त मांस है, भुजा विश्व के वृक्ष की शाखा सी है, स्तन भी रक्त मांस है और संपूर्ण शरीर भी रक्त मांस अस्थि से पूर्ण एक मूर्ति है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हर इंद्री गंध निकाल रही है, तो इस शरीर में कहाँ से प्यारापन है, यही नहीं कहीं समझ आता, यही नहीं कहीं से दिखता। इसको जो रमणीय जानते हैं वे मूर्ख हैं, मोह से मोहित हुए हैं और अपने नाश की वो इच्छा कर रहे हैं। अपने नाश के लिए वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे सर्पणी से जो कोई हित करेगा वह नष्ट होगा, वैसे ही इस स्त्री से प्रेम करने से नाश होगा। जैसे कंदली वन का महाबली हाथी काम से नीच गति पाता और संकट में पड़ता है और अंकुश सहकर अपमान को प्राप्त होता है, वह एक स्त्री चाह से ही ऐसी गति को प्राप्त होता है। वैसे ही यह जीव स्त्री की इच्छा करके अनेक दुख पाता है। जैसे दीपक को रमणीय जानकर पतंग उस पर गिरता और नष्ट होता है, अपने आप देखो जाता है गिरने के लिए, ऐसे ये जीव भी अपने आप गिरने के लिए विषयों में जाता है। वैसे ही यह जीव स्त्री की इच्छा करता है और उसके संग से नाश को प्राप्त होता है। लक्ष्मी का आश्रय करके जो सुख की इच्छा करता है वह भी सुखी न होगा। करके देख ले, संसारी तो हम पहले संसारी तो थे, सब ये क्रियाएं करके आई हैं, कहीं से भी वो शांति, तृप्ति, संतोष नहीं मिला। अब जब गुरुदेव ने वृत्ति को अंदर लौटाया, अपने अंदर गोता लगवाया, तो वो शांति का अनुभव हुआ, उस संतोष का अनुभव हुआ।
जैसे पहाड़ दूर से देखने पर सुंदर लगता है, वैसे ही यह भी देखने में, दूर से देखने में सुंदर लगती है। नहीं तो ये कुछ है नहीं, रक्त मांस की पुतली है ये। पर स्त्री का आश्रय करके जो सुख की इच्छा करें तो सुख ना मिलेगा, अंत में दुख ही प्राप्त होगा। लक्ष्मी का भी यही हाल है। जब लक्ष्मी प्राप्त होती है तब मनुष्य अनर्थ और पाप करने लगता है और दुख का पात्र होता है वो। और जब वह जाती है तब दुख दे जाती है, क्योंकि पहले तो वो विषयों की आदत डाल गई ना लक्ष्मी। अब जा रही है तो वो विषय कैसे पूरे हों? विषयों के लिए तो, उनकी पूर्ति के लिए तो धन चाहिए, बाहर की सामग्री चाहिए, सारा कुछ चाहिए। पर अपने आनंद के लिए, अपनी तृप्ति के लिए बाहर से हमें कुछ भी नहीं लेना। देखो वो कैसा अंतर्यामी देवता है, कैसे हमारे अंदर स्वरूप का ज्ञान हमें करवा रहा है। अगर बाहर से हमारी पूर्ति नहीं होती तो वो जीव बहुत दुखी होता है, और जब वह जाती है तब दुख दे जाती है और वह उससे जलता रहता है फिर जिंदगी भर, जीवन भर। हे राम, जगत में सुख की इच्छा करना व्यर्थ है। जीव जब पहले जन्म लेता है तब भी दुख सहता है। गर्भ की पीड़ा देखो कितनी है, गर्भ की पीड़ा, ऊंधे लटके खड़ी हैं गर्भ के अंदर। कितना जीव ये दुख पाता है। अब खाली वो कल्पना करके देख लो, ऐसे गंदी जगह पर ऐसे उल्टे लटके पड़े हैं, कितना जी घबराता है। जीव जब पहले जन्म लेता है तब भी दुख सहता है, और फिर जन्म लेकर जब मूर्ख और नीच बाल अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ विचार नहीं होता, उसमें फिर दुख पाता है। जब विचार ही नहीं है तो दुख तो होगा ही, और कुछ शक्ति नहीं होती उससे भी दुख पाता है। जब यौवन अवस्था रूपी रात्रि आती है तब उसमें काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी निशाचर विचरते हैं और तृष्णा रूपी पिशाचनी घेरती है, क्योंकि उस अवस्था में विवेक रूपी चंद्रमा नहीं उदय होता। इससे अंधकार में वे सब क्रीड़ा कर रहे हैं। हे राम, यौवन अवस्था रूपी वर्षा काल में बुद्धि आदि नदियां मलिन भाव को प्राप्त होती हैं। जैसे वर्षा के समय में नदियां मैली हो जाती हैं, जल मैला हो जाता है, अब ऐसे ही यौवन अवस्था रूपी वर्षा काल में बुद्धि आदि नदियां मलिन भाव को, तब हम अपने आप को कुछ, अपने आप से ज्यादा किसी को कुछ समझते ही नहीं है, अपनी मैं ही श्रेष्ठ होती है। यौवन अवस्था ही अपने आप में एक नशा है, उस समय हम किसी को कुछ नहीं समझते, तो ये मलिन भाव को प्राप्त होता है जीव। काम रूपी मेघ गरजता है और तृष्णा रूपी मोरनी उसको देख प्रसन्न होकर नृत्य करती है। फिर यौवन अवस्था रूपी चूहे को बुढ़ापा रूपी बिल्ली खा लेती है और शरीर महान जर्जरीभूत हो निर्बल हो जाता है। तृष्णा बढ़ती जाती है और हृदय जलता है। निदान फिर मृत्यु रूपी से ही जरा रूपी हिरनी को भक्षण कर लेता है। देखो एक के बाद एक भक्षण कर रहा है। सबसे पहले देखो, पहले गर्भ का दुख, फिर बाल अवस्था का दुख, पेट में दर्द है तो बोल नहीं सकते, सिर में दर्द है बोल नहीं सकते, रोते हैं रोते हैं रोते हैं। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं तो विचार नहीं होता, मूर्खता का दुख। फिर यौवन अवस्था आ जाती है। अब जब यौवन अवस्था आगे जाती है तो ये यौवन अवस्था क्या है? चूहा।
चूहे को फिर बुढ़ापा रूपी बिल्ली खा जाती है। शरीर जब और जर्जरीभूत हो जाता है और निर्बल हो जाता है, असहाय हो जाता है, अपने आप जब ये कुछ करने लायक नहीं रहता, देखो फिर भी हृदय जलता है। फिर जवानी की बातें याद आती हैं। जवानी में तो मैं ये कर लेती थी, सबकी पालना की, ये किया वो किया, अब कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरे पास नहीं बैठता, वो दुख होने लग जाता है। फिर इस प्रकार मनुष्य देखो, फिर वो मृत्यु रूपी सिंह बुढ़ापे रूपी हिरनी को भक्षण कर लेती है, और इस प्रकार मनुष्य उपजता और मरता है। यही सर्कल चल रहा है, तभी कहते हैं कि सर्कल गोल हो गया है। शांति कदापि नहीं पाता। हे राम, यह ब्रह्मांड एक वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष कहा है कृष्ण जी ने, उसमें जीव रूपी पत्ते लगी हैं, वे कर्म रूपी वायु से हिलते हैं। उसमें अज्ञान रूपी जड़ता है और चित्त रूपी ऊंचा वृक्ष है। उस पर लोभ आदि उल्लुक बैठे हैं। जगत रूपी सरोवर में शरीर रूपी कमल है, उस पर जीव रूपी भंवरे आ बैठते हैं, और काल रूपी हाथी आकर इनको चट कर जाता है। काल तो आना ही आना है ना, जब तक शरीर है, शरीर का अंत तो होना है, तो वो अंत कैसे होगा? काल आएगा तब। हे राम, जनता रूपी जीर्ण पक्षी आशा रूपी फंदे से बंधे हुए वासना रूपी पिंजरे में पड़े हैं। अपनी इच्छाएं, वासनाएं, यही हमारी बंधन का कारण है। सबसे बड़ा बंधन हमारा यही है। वे राग द्वेष रूपी अग्नि में जल भुनकर काल रूपी पुरुष के मुख में पड़े प्रवेश करते हैं। जन रूपी पक्षी उड़ते फिरते हैं। किसी दिन जब काल रूपी व्याध जाल फैलाएगा, तब उनको फंसा लेगा। हे राम, संसार रूपी तालाब में जीव रूपी मछलियां हैं, और काल रूपी बगला इनका भोजन करता है। काल रूपी कुम्हार जन रूपी मृतिका के बर्तन बनाता है, और वे शीघ्र ही फूट जाते हैं। जीव रूपी नदी कर्म रूपी तरंगों को फैलाती है। ये कर्म कब करता है? जीव बनकर। तभी तो कह रही हैं कि जीव रूपी नदी कर्म रूपी तरंगों को फैलाती है, और काल रूपी बड़वा अग्नि में जा पड़ती है। जगत रूपी हाथी के मस्तक में जीव रूपी मोती हैं। उस हाथी को काल रूपी सिंह भोजन कर जाता है। वह काल रूपी भक्षक ऐसा है कि उसने ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, तो और की क्या बात करें। इस तरह सबको खाकर भी वह तृप्त नहीं होता। जैसे घृत की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही काल जीवों के भोजन से तृप्त नहीं होता। हे राम, एक निमेष में अनेक जगत उपजते हैं और निर्मेष में लीन हो जाते हैं। सब के अभाव में वो जो शेष रहते हैं वह रुद्र है। फिर वह भी निवृत्त होता है। पहले जो रुद्र में स्थिति नहीं बनाते उनके लिए तो रुद्र भी अच्छा है। फिर जैसे वो तत्व में आते हैं तो फिर ये रुद्र भी निवृत्त हो जाता है।
और सबके पीछे एक परम तत्व ब्रह्म सत्ता रहती है। हे राम, जो कुछ जगत है वह अज्ञान से भासता है। जन्म, मरण, बाल अवस्था, यौवन और वृद्धा आदि विकार अज्ञान से भासते हैं और अज्ञान के नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाते हैं। और जब आत्म विचार नहीं उपजता तब तक अज्ञान रहता है, और फिर जब आत्म विचार उपजता है तब ये अज्ञान रूपी रात्रि निवृत्त हो जाती है। केवल ब्रह्मानंद स्वरूप ही भासता है। इति श्री योग निर्वाण अज्ञान महात्म वर्णन नाम 6वां सर्गा समाप्त। अब 7वां सर्गा शुरू कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार रूपी यौवन चेतन रूपी पर्वत के श्रृंग पर स्थित है और अविद्या रूपी बेली उसमें बढ़कर विकास को प्राप्त हुई है। सुख दुख, भाव अभाव और अज्ञान उसके पत्र, फूल और फल है। ये सुख दुख क्या है, भाव अभाव क्या है? ये जितना भी अज्ञान है उसके पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। जहाँ अविद्या सुख रूप होकर स्थित होती है वहाँ ऊंचे सुख का भोग कराती है। पहले तो वो सुख को भेजती है माया, ये ध्यान रखें हम। फिर सारा कुछ सत्य प्रतीत होता है और जहाँ दुख रूप होकर स्थिति होती है वहाँ दुख रूप भासती है। ये सारी भावों की सृष्टि। जिसके प्रति हम जैसी भावना रखते हैं सामने वाला वैसा ही दिखता है। जहाँ अविद्या सुख रूप होकर स्थित होती है वहाँ ऊंचे सुख का भोग कराती है और सत्य वो प्रतीत होता है। भोग सत्य प्रतीत होता है नहीं, पर भास रहा है। वे ही सुख व दुख इसके फल हैं। दिन फूल हैं और रात्रि भंवरे हैं। जन्म अंकुर है और यह भोग रूपी रस के पूर्ण है। जब विचार का घुन अविद्या रूपी वृक्ष को खाने लगता है तब वह नष्ट हो जाती है। अगर सत्य होती तो नष्ट ना होती ना। विचार करने से चली जाती है, भाग जाती है, निवृत्त हो जाती है। जब तक विचार रूपी गुण नहीं लगा तब तक वह दिन दिन बढ़ती और हृदय और दृढ़ होती जाती है। कौन बढ़ती है? अज्ञानता। हे राम, अविद्या रूपी बेली का मूल संबित का फूलना है। ये अविद्या कैसे बढ़ रही है? फूलों के कारण, कपोल कल्पना के कारण। है कुछ भी नहीं है, ये सारी कल्पना। उसी कल्पना से हम दुखी हो रहे हैं। फिर अब यही वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं। राम जी ने तो कह दिया कि मैंने सब जान लिया, मेरी स्थिति ऊंची हो गई है, पर वशिष्ठ जी फिर भी कह रहे हैं कि आप मेरे वचन सुनिए और अपने विचार को बढ़ाइए। हे राम, अविद्या रूपी बेली का मूल संबित का फूलना है। उससे यह फैली है। तारागण उसके फूल हैं। चंद्रमा और सूर्य उसका प्रकाश है और दुष्कृत कर्म रूपी नरक स्थान कंटक है। शुभ कर्म रूपी स्वर्ग
उसके फूल हैं और सुख दुख रूपी फल इसमें लगते हैं। जीव उसके पत्ते हैं और काल रूपी वायु के दिखते और जीर्ण होकर गिर पड़ते हैं। पृथ्वी उसकी त्वचा है, पवन रीढ़ की हड्डी है और उसमें मरण रूपी छिद्र, जन्म रूपी अंकुर और मोह रूपी कलियां हैं, जिनके महासुंदर गोरे अंग हैं। उनसे जाव समुद्र मोहित होते हैं, जैसे स्त्री को देखकर पुरुष मोहित होते हैं। यह 7 समुद्रों के जल से भीगी जाती है और उससे सींची जाती है। यह 7 समुद्रों के जल से सींची जाती है और उससे वो पुष्ट होती है। उस बेली में एक विषधर सर्पणी रहती है। जो कोई उसके निकट जाता है तो उसको काटती है और वह मूर्छित हो गिर पड़ता है। संसार रूपी मूर्छा की देने वाली तृष्णा रूपी सर्पणी है। वह बेली अन्यथा नष्ट नहीं होती। जब विचार रूपी घुन इसको लगे तो नष्ट हो जाती है। हे राम, जो कुछ प्रपंच तुमको भासता है सो सब अविद्या रूप है, वरना कुछ भी नहीं। तीनों कालों में कुछ नहीं है, पर हमें लगता कितना सच्चा है। कहीं अविद्या जल रूप हुई है, कहीं पहाड़, कहीं नाग, कहीं देवता, तो कहीं दैत्य, कहीं पृथ्वी, कहीं चंद्रमा, कहीं सूर्य, कहीं तारे, कहीं सद, कहीं तम, कहीं प्रकाश, कहीं तेज, कहीं पाप, कहीं पुण्य, कहीं स्थावर, कहीं मूढ़ रूप। ये कौन है? सारी सत्ता। कहीं अज्ञान से दीन और कहीं ज्ञान से आप ही क्षीण को प्राप्त हो जाती है। कहीं तप दान आदि से क्षीण होती है, कहीं पाप आदि से बढ़ती है, कहीं सूर्य रूप होकर प्रकाश करती है और कहीं स्थान रूप होती है। कहीं नरक में लाभ है और कहीं स्वर्ग निवासी हैं, कहीं देवता होते हैं तो कहीं कृमि होते हैं, कहीं विष्णु रूप होकर स्थित हुए हैं, कहीं ब्रह्मा होकर स्थित हैं, कहीं रुद्र हैं, कहीं अग्नि रूप हैं, कहीं पृथ्वी रूप हुई है और कहीं आकाश व कहीं भूत भविष्यत और वर्तमान हुई है और कहीं आकाश व कहीं भूत भविष्यत और वर्तमान हुई है। हे राम, जो कुछ देखने में आता है वह सब महिमा इसी की है। ईश्वर से तृण पर्यंत सब अविद्या रूप है। जो इस दृश्य जाल से अतीत है उसको ही आत्म लाभ है। ये बाहर सारा क्या दृश्य है और दृश्य कभी एक जैसा नहीं रहता, बदल रहा है। यहाँ तक कि जो हम शरीर भी लेके बैठे हैं ये भी विकारी है। देखिए हम, ये भी बदल रहा है, कभी एक जैसा नहीं रहा। तो बाहर की परिस्थितियां संबंध एक जैसी हो रह जाएंगी, उनमें भी बदलाव आता रहता है। इसलिए जीव बार बार घबराता रहता है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।
इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे अविद्या लता वर्णन नाम 7वां सर्गा समाप्त। कल 8वां सर्गा करेंगे।